की नमाज अदा की जाएगी। प्रदेश में 33,340 ईदगाहों में आज नमाज पढ़ी जाएगी। सभी जिलों में कुल 2,213 संवेदनशील स्थान हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था पूरे प्रबंध हैं। कहीं पर भी मार्ग बाधित ना हो, यह भी डीजीपी का साफ निर्देश है। साफ सफाई और विद्युत व्यवस्था का भी ध्यान रखने का निर्देश जारी कर दिया है। देश भर में ईद उल अजहा को लेकर नमाज आज अदा की जाएगी और इस मौके पर अधिकारियों को भी पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ से मेरे साथ संदीप खेर हैं, अलीगढ़ से मेरे साथ मुकेश हैं और इसके अलावा लियाकत सहारनपुर से है और सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से विनीत भी जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं संदीप, लखनऊ की अगर बात करें तो कितने बजे नमाज होगी, क्या तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल स्वाति, अगर आज बात करी जाए तो पूरे देश भर में बकरीद का जो पर्व है वो बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम ऐसे उन लोगों के लिए जो नमाज पढ़ने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे, एक हर्ष और उल्लास का दिन है। इस समय हम देखिए लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के सामने मौजूद है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ के दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हज़ारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं। सुबह 9 बजे से आज जो पहली नमाज है बताया जा रहा है शुरू की जाएगी, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बेहद ही चुस्त दुरुस्त की गई है। तमाम जो पुलिस फोर्स हैं उसी के साथ साथ पीएसी है और ड्रोन कैमरे से भी लगातार यहाँ पर नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई गतिविधि ना उत्पन्न हो जिससे इन लोगों के त्योहार में कोई दिक्कत हो। पुलिस व्यवस्था का साफ तौर पर कहना यह है कि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर रोक लगाई गई और ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की ऐसी तस्वीरों को अपलोड ना किया जाए। लखनऊ की तस्वीर की बात करते हैं, अभी तक देखिए कई जगहों पर नमाज पढ़ी भी जा चुकी है, तो जो शांति व्यवस्था है वो बेहद ही सामान्य है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखिए निर्देशित किए थे कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, वो चाहे साफ सफाई को लेकर बात करी जाए या फिर विद्युत व्यवस्था को लेकर बात करी जाए। तस्वीर में आप देख सकती हैं स्वाति की, देखिए हजारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ पर अंदर आप देखिए नमाज शुरू हो चुकी है। जो पहली नमाज है टीले वाली मस्जिद की वो शुरू हो चुकी है और तमाम लोग इस समय नमाज पढ़ रहे हैं। जो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, पुलिस व्यवस्था मौजूद है। आप देखिए ये तस्वीर जो है सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से नमाज जो है टीले वाली मस्जिद की, और इसको बहुत ही स्वाति बहुत ही कह सकते हैं कि मुसलमान समुदाय के लिए एक बड़ी ये कह सकते हैं कि ईदगाह है यहाँ पर। जिस तरीके से तमाम लोग आप देखिए नमाज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से ठीक है संदीप, यहाँ पर किसी भी तरीके बिल्कुल। हालांकि बारिश ने थोड़ी खलल जरूर डाल दी है नमाज पे और इसका असर भी कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि चहल पहल बहुत ज्यादा है, नमाज भी शुरू हो चुकी है, मेरे सहयोगी संदीप बता रहे हैं और अलग जगहों से भी लोग जुड़े हुए हैं। विनीत, वाराणसी में क्या माहौल है, कैसा मौसम है वहां पर? बिल्कुल स्वाति, देखिए मैं आपको बताऊं कि काशी हमेशा गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है और यही वजह है कि कोई भी त्योहार पड़ता है तो दोनों समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। और अगर बकरीद के पर्व की बात कर ले तो बकरीद के पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7:30 बजे की पहली नमाज अदा की गई थी, जिसमें भारी संख्या में जो नमाजी थे वो ईदगाह में पहुंचे थे, नमाज अदा किए। इसके अलावा अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। 4 कंपनियों की पीएसी की तैनाती की गई थी। इसके अलावा कई अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। सख्त निर्देश दिए गए थे। लगातार पुलिस द्वारा अपील की जा रही थी कि शांति व्यवस्था
बनाए रखे, इसको लेकर के जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी थी। वहीं जब हमने नमाजियों से भी बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिला प्रशासन का काफी सहयोग मिल रहा है, अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाजियों ने नमाज अदा की। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था की अगर बात कर ले तो बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई थी। तो इस पर्व को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिली। हालांकि बारिश ने थोड़ी खलल जरूर डाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, और मेरे साथ लियाकत भी जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। लियाकत, सहारनपुर में क्या माहौल है, किस तरह की रौनक दिख रही है बकरीद के पर्व पर? देखिए स्वाति, आपको मैं बता दूं, आज ईद उल अजहा का त्योहार है। मुस्लिम समाज के लोग या दूसरे समाज के जो लोग हैं हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सुबह का समय था, लगातार बारिश हो रही थी, लोगों ने ईद की नमाज जो मस्जिदों में अदा की है ईदगाह में नहीं कर पाए क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। और नमाज के बाद लोग कुर्बानियां कर रहे हैं। जो धर्मगुरु हैं या सहारनपुर पुलिस की हम बात करें, लोगों से अपील किया गया था कि किसी भी तरह का कोई ऐसा जानवर कुर्बानी ना करें जो प्रतिबंधित हो। जो प्रतिबंधित जानवर है उनकी कुर्बानी नहीं होगी, लोगों से लगातार अपील की गई थी। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात की गई थी। जो जानवर होंगे जिनकी कुर्बानी होगी उनको, उनके जो अवशेष होंगे पूरे तरीके से दफना दिए जाएंगे, खुले में उनके अवशेष न डाले जाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। और लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया था कि बिजली की व्यवस्था पूरे तरीके से रखी जाए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की या शहरी क्षेत्रों की हम बात करें, जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत कहीं ना आए। और साफ तौर से धर्मगुरुओं ने यहाँ की ये भी अपील किया था कि सड़क पर नमाज अदा न की जाए किसी भी तरीके से। जो आने जाने वाले लोग हैं, राहगीर हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। त्योहार एक दूसरे का होता है, आपस में मिलजुल कर इसको मनाने की हिदायत दी गई थी। बिल्कुल आपसी सामंजस्य दिख रहा है लियाकत। और मेरे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। जितेंद्र, वहाँ की क्या तस्वीर है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है अलग अलग जगहों पर? देखिए स्वाति, सुबह से मौसम थोड़ा व्यवस्थित तो है लेकिन बरसात नहीं हुई है। सुबह 7:45 बजे ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। हजारों की तादाद में यहाँ मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की गई। और ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाए ऐसा मान्यताएं हैं। उसके साथ साथ 2 दर्जन से अधिक छोटी छोटी मस्जिदें हैं, तमाम बड़ी मस्जिदें हैं, उन सब में अदा की जा रही हैं। और सुबह से ये क्रम बदस्तूर जारी है। जिलाधिकारी, एसएसपी, पुलिस के तमाम अधिकारी, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, ये रूट वाइज अपने अपने पॉइंटों पर पिकेट किए हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र पर निगरानी किए हुए हैं। मुस्लिम भाईचारा, आपसी सौहार्द कायम रहे, ऐसा संदेश देने का प्रयास किया गया है। कोई सोशल मीडिया पर वायलेंस वाली स्थिति क्रिएट ना करे, कोई ऐसी स्थिति ना करे जिससे आपसी सौहार्द में कोई दिक्कत आए। मुस्लिम समाज के तमाम लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद आए हैं। ईद की नमाज पढ़ी, क्या संदेश दिया गया? ईद उल जुहा के मौके पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा का हमने कायम किया। हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। हम 100 गायों को केले खिलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। माननीय इंद्रेश कुमार जी का पालन कर रहे हैं। और हम इस बार कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, गाय को सेवा कर रहे हैं। गाय की हम जगह जगह घर घर जा गए, जलेसर रोड गए, अभी हम गौशाला जा रहे हैं, उनको केले खिला रहे हैं, उस गाय की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, नई एक तरह से देखा जाए सामंजस्य और पदपाठी है कि मुस्लिम समाज के लोग में कई ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी नहीं करते हुए गायों की सेवा कर रहे हैं। तो अपने अपने मन के विचार हैं जो जैसे जिसको लगते हैं, लेकिन किसी भी तरह की धर्म को आहत ना हो, किसी भी लोगों को जो उनकी धार्मिक आस्थाएं उनको हताश ना पहुंचे, वो ठेस ना पहुंचे। अगर कोई काम किया जाता है तो उसमें कोई दोहराए नहीं है। आपसी सामंजस्य, आपसी सद्भाव के साथ इस पर्व को देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। आप सभी का इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बुलंदशहर के खुर्जा नमाज शांतिपूर्वक अदा हो गई है। मेरे साथ हैं एडीएम फाइनेंस, बात करते हैं किस तरह के सर दिशा निर्देश दिए गए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ईदगाह में नमाजी लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं और नमाज का कार्यक्रम जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। अब इन लोगों के त्यौहार में चूँकि कटान की जाती है तो प्रतिबंधित पशुओं की कटान पर रोक है। बाकी जिन पशुओं को काटने पे अनुमति इन लोग लिए हुए हैं उस पर अपना त्यौहार उसके माध्यम से मना सकते हैं।
और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट लागू कर दी गई है। सारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी जगह जगह लगे हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। तो ये थे एडीएम साहब, मेरे साथ एसपी देहात भी हैं। बात करते हैं सर, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? सबके लिए एक जैसे दिशा निर्देश हैं कि जो भी प्रतिबंधित पशु हैं उनको नहीं कटान किया जाएगा और जो जिन पशुओं का कटान होता है उनके अपशिष्ट जो है उसको सही तरीके से डिस्पोजल करेंगे, कहीं गंदगी नहीं फैलाएंगे। त्यौहार को त्यौहार की तरह शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे, कानून कायदे के हिसाब से पालन करेंगे। तो ये थे इनका कहना है कि जो अवैध तरीके से जो पशु कटान होता है उस पर भी रोक लगाई गई है और कहीं न कहीं जो नमाज है वो शांतिपूर्वक अदा कर ली गई है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में